हम जिस देश में रहते हैं वहां पर अक्सर कहा जाता है कि आपका भाग्य आपकी हाथ की लकीरों में लिखा होता है, कि जो भाग्य आप लेकर आए हैं वैसी ही आपकी जिंदगी है। हम सब सोचते थे कि भाई अपना भाग्य तो अपने हाथ में होना चाहिए, अपना भाग्य बनाने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन शायद ये हमारे देश की दुखद सच्चाई रही है कि आजादी के 75 साल के बाद भी एक बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है वो उसके आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। अगर वो एक ऐसे परिवार में पैदा होता है जहां पे माता पिता संपन्न है, जो एक बड़े प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस देने में सक्षम है, तो जब 3 साल की उम्र पर बच्चा एक स्कूल में एडमिशन लेता है तभी से ये तय हो जाता है कि उसका एक उज्जवल भविष्य होगा। वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा, कॉलेज खत्म करने के बाद एक बेहतरीन नौकरी करेगा। लेकिन दूसरी ओर एक गरीब परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता है। ज्यादातर देश में यह हालात हैं कि माता पिता दिल पे पत्थर रखकर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। और डेटा ये बताता है कि अगर किसी बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन हो तो सिर्फ 50% चांस है कि वो बच्चा 12वीं तक पढ़ाई करके 12वीं पास करके अपनी स्कूलिंग खत्म कर पाएगा। जहां तक भी पढ़ाई करता है वो बच्चा, कोई दुकान में काम करता है, कोई मैकेनिक का काम करता है। मैं ये नहीं कह रही कि दुकान में काम करने में या मैकेनिक का काम करने में वो कोई छोटा काम है, लेकिन हर व्यक्ति के पास चॉइस होनी चाहिए। उस बच्चे के पास वो अवसर होना चाहिए कि जो मैकेनिक की दुकान में काम कर रहा है, अगर वो चाहता तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ के मर्सिडीज बेंज में भी काम कर रहा हो सकता। ऐसा अवसर शिक्षा को देने की जरूरत है। जो बच्चा आज एक सरकारी स्कूल से पढ़ के दुकान में काम कर रहा है, उसके पास ये अवसर होना चाहिए कि वो अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय बनाकर एक बड़ा बिजनेसमैन बन सके। तो आज हमारे देश की इस सच्चाई को, जहां बच्चे का भविष्य 3 साल की उम्र पर तय हो जाता है, आज इस सच्चाई को अगर एक जगह बदला जा रहा है वो देश की राजधानी दिल्ली में बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बदला जा रहा है। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार अपनी एक स्पीच में कहा था कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली के हर बच्चे को वैसी शिक्षा मिले जैसे मुझे मिली। दिल्ली के हर उस बच्चे को वो अवसर मिले जो मैंने अपने बेटे को और अपनी बेटी को दिया है। और मैं ये मानती हूं कि 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये बदलाव संभव हुआ है। आज सिर्फ बड़े बड़े परिवारों से आने वाले बच्चे सिर्फ IIT JEE में नहीं जाते, बल्कि हर साल 1000 से ज्यादा बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों से IIT JEE का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। एक बराबरी के अवसर का सपना तब पूरा होता है जब DTC के कंडक्टर का बेटा प्रिंस कुमार दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़कर IIT बॉम्बे में एडमिशन लेता है, तब इस देश का सपना पूरा होता है। जब एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा शुभम कुमार CM साहब के बराबर की IIT JEE रैंक लेके आता है और IIT खड़गपुर में एडमिशन लेता है, तो इस देश का सपना पूरा होता है। और आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं, जिस स्कूल का आज CM साहब ने उद्घाटन किया है, सर के आने से पहले मैं स्कूल का एक राउंड लगा रही थी। मैं सर से आधे घंटा पहले आ गई थी। तो मैं हिमांशु जी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, मैं उनको बता रही थी कि मैं तो खुद दिल्ली के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूं, लेकिन ये स्कूल मेरे उस बड़े प्राइवेट स्कूल को भी मीलों पीछे छोड़ देता है। ऐसा शानदार ये सरकारी स्कूल है। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि गरीब से गरीब बच्चा, किसी भी तबके से आने वाला बच्चा, चाहे उसके माता पिता के पास पैसे हो या ना हो, चाहे वो एक महंगे स्कूल की फीस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, आज
वो सिर्फ देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, किसी कंपनी का सीईओ होने का, अपना नाम करने का ना सिर्फ सपना देख सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के हर बच्चे को वो अवसर भी मिल रहा है। ये हमारी दिल्ली की उपलब्धि है। तो एक बार फिर यहाँ पे सभी बच्चों को, टीचर्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। और खासकर कि मैं कहूंगी कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को, जिन्होंने इस स्कूल को बनाया है, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगी कि इतनी शानदार अगर स्कूल बिल्डिंग बनती है तो उसमें उस बिल्डिंग को बनाने वाले का प्यार होता है। इस स्कूल में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स का